आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया संबोधित। कहा, उत्तर प्रदेश में विकसित किया जा रहा है डिफेंस कॉरिडोर, भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को मिलेगा संबल। राजस्थान के दौसा पहुंचे पीएम मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले हिस्से का किया उद्घाटन। विशाल भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, ये तो ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। दौसा में पीएम मोदी कार्यक्रम के दौरान मौजूद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक्सप्रेसवे की गिनाई खूबियां। दौसा में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के साथ ही राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी रही मौजूद। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की मुक्ति के लिए हुए युद्ध में हिस्सा लेने वाले ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा बने उपराज्यपाल 2019 में। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर की लेंगे जगह। मथुरा और काशी को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा दावा, भारत के विकास में यूपी हरदम रखता है प्राथमिकता। सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का हो चुका है कायाकल्प। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और फाइनल बुलेटिन आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात करेंगे चंदौली की। चंदौली से खबर आ रही है, तेज रफ्तार में जा रही स्कॉर्पियो पेड़ से टकराई। चंदौली से खबर, गाड़ी में सवार दोनों युवक घायल अवस्था में गाड़ी में फंसे। एक की मौके पर ही मौत, दूसरा वाराणसी रेफर। चंदौली से खबर, हिंगुतर गांव के रहने वाले हैं दोनों निवासी। चंदौली से खबर, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पेड़ से टकराई, गाड़ी में सवार दोनों युवक घायल, जिसमें से एक युवक की मौके पर ही मौत, दूसरा गंभीर रूप से वाराणसी रेफर। हिंगू तरगढ़ गांव के रहने वाले हैं दोनों लोग। हिंगू तरगढ़ गांव के रहने वाले दोनों आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं। स्कॉर्पियो से वापस गांव जाते समय पेड़ से टकराई, जिससे एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। खबर कानपुर देहात से आ रही है। कानपुर देहात के मंगलपुर पुलिस ने 2 फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। कानपुर देहात से खबर, आर्म्स एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त चल रहे थे फरार। थाना मंगलपुर क्षेत्र से फरार चल रहे थे आरोपी। कानपुर देहात के मंगलपुर पुलिस को कामयाबी मिली। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने भेजा जेल। आज दिनांक 12/2/2023 को मुकदमा अपराध संख्या 424/22 थाना मंगलपुर के वांछित अभियुक्त संजीव शुक्ला व किशन शुक्ला को एसएचओ मंगलपुर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा झीझक मंगलपुर से गिरफ्तार किया गया है तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के पश्चात उन्हें न्यायालय माती प्रस्तुत किया जा रहा है। आज दिनांक 12/2/2023 दोनों गिरफ्तार आरोपी आर्म्स एक्ट के मामले में वांछित चल रहे थे। मंगलपुर थाना पुलिस को सफलता मिली है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबर झारखंड के दुमका से है, जहां काठीकुंड थाना क्षेत्र के नकटी मैदान में 3 दिवसीय शहीद अमरजीत बलिहार स्मृति फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में उपायुक्त दुमका रविशंकर शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में और पुलिस अधीक्षक गोंडा नाथू सिंह मीणा भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। शहीद अमरजीत बलिहार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देकर उनके द्वारा किए गए बलिदानों को याद किया गया। पुलिस अधीक्षक दुमका ने संथाली सांस्कृतिक नृत्य करने वाली महिलाओं और मंदिर बजाने वाले कलाकारों को पुष्पगुच्छ एवं नगद पुरस्कार भेंट कर सम्मानित किया।
मुफस्सिल थाना क्षेत्र में लखीमपुर में राजीव रंजन जी के घर से 5/2/23 को एक कांड दर्ज किया गया था चोरी का, जिसमें से लगभग 45,000 रुपया नगद, कुछ जेवरात, लैपटॉप और मोबाइल वगैरह का बात सामने आई थी चोरी की घटना की। और उसी के आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम गठित की गई थी और उसी के उद्भेदन को लेकर के 6 तारीख को कांड दर्ज किया गया और उसमें कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से। आम आदमी पार्टी द्वारा पूरे देश में अडानी मामले में प्रदर्शन किया गया। भोपाल में भी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन भोपाल बीजेपी कार्यालय के पास किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह और सिंगरौली के महापौर रानी मौजूद थे। आम आदमी पार्टी आज अडानी के द्वारा जो इस देश के अंदर बड़ा घोटाला किया गया है, आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला, उस घोटाले के खिलाफ न केवल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में, देश की सभी प्रादेशिक राजधानियों में आज प्रदर्शन चल रहा है। हम इस लूट के खिलाफ हैं। जो देश का पैसा है, लोगों का पैसा, हम लोगों का पैसा LIC में जमा, SBI में जमा, PNB में जमा, बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा, इन पैसों को जो अडानी को दिया गया है, खुली राहत दी गई है। और आम आदमी का कर्जा तो माफ़ नहीं होता। 84,000 करोड़ रुपए का कर्जा अडानी जी का माफ़ कर दिया गया, उनको 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया गया। जो अडानी 2014 में 37,000 करोड़ का मालिक था, आज वो 13 लाख करोड़ का मालिक हो गया। ये हमारे पूरे प्रदेश स्तर तक राष्ट्रीय नेतृत्व के अनुसार चल रहा है। और जो अडानी जी ने देश की जनता का पैसा लूटा है, उसको भ्रष्टाचार के खिलाफ और उन सबके खिलाफ हम आज सब मिलकर एक एक कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। और अडानी जी को ये पूरा पैसा लौटाना पड़ेगा जनता का। उन्होंने पूरे विदेश से लेके पूरे देश तक भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है। पूरे मोदी जी ने, माननीय मोदी जी ने पूरे देश के कामों को लूट लिया है, पूरे देश के पूरा बेच दिया है, पूरा प्रदेश को। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दशहरा मैदान में जन आंदोलन करने आ रहे हैं। इसमें प्रदेश भर के दलित आदिवासियों को बुलाया गया है। आंदोलन के लिए प्रशासन ने 20,000 लोगों की परमिशन दी है। वहीं भीम आर्मी के प्रवक्ताओं का कहना है कि इस चुनाव में मध्य प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का परचम लहराएगा। दुमका की पुलिस ने चोरी की कई मामलों को उद्घाटन करते हुए चोरी के सामान के साथ 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सभी बदमाशों को पुलिस ने केंद्रीय कारागार भेज दिया। सदर SDPO नूर मुस्तफ़ा अंसारी ने मुफस्सिल थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर कहा कि इन दिनों दुमका में चोरी की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई थीं। लखीकुंडी निवासी राजीव रंजन के घर से 6 फरवरी की रात बदमाशों ने ताला तोड़कर जेवरात, मोबाइल, लैपटॉप समेत अन्य सामान चुरा लिए थे। इस मामले में पीड़ित राजीव रंजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई की। जांच के दौरान पुलिस ने संतोष कुमार दास, विशाल कुमार मल्लाह, कौशिक कुमार मल्लाह और सूरज मल्लाह को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के क्रम में चोरों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में लखीमपुर में राजीव रंजन जी के घर से 5/2/23 को एक कांड दर्ज किया गया था चोरी का, जिसमें से लगभग 45,000 रुपया नगद, कुछ जेवरात, लैपटॉप और मोबाइल वगैरह का बात सामने आई थी चोरी की घटना की। और उसी के आलोक में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम गठित की गई थी और उसी के उद्भेदन को लेकर के अखिल भारतीय चौरसिया समाज की ओर से 22वां परिवार मिलन समारोह और सामूहिक विवाह का आयोजन बड़े धूमधाम के साथ मोती झील के लाजपत भवन में किया गया। कानपुर में हुए सामूहिक विवाह समारोह के दौरान 25 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। समारोह में नए जीवन में कदम रखने वाले जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए विधायक सुरेंद्र चौरसिया, विधायक आलोक चौरसिया, पूर्व मंत्री रामेश्वर प्रसाद चौरसिया के साथ कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक कमलाकांत चौरसिया खास तौर पर मौजूद रहे। सभी 25 जोड़ों का विवाह धूमधाम के साथ ही हिंदू रीति रिवाज के साथ करवाया गया। विवाह में चौरसिया समाज के कानपुर शहर ही नहीं बल्कि दूसरे शहर के लोग भी शामिल हुए। वर और वधु पक्ष के लोगों ने इस विवाह को लेकर अलग ही उत्साह देखा गया।
आपको बता दें कि अभी तक अखिल भारतीय चौरसिया समाज की ओर से 1200 जोड़ों का विवाह कराया जा चुका है। इस समारोह का मकसद दहेज रहित माहौल को तैयार करना, वधु पक्ष को समाज की ओर से उपहार भी दिया जाता है। आज कानपुर की ओर से 22वें वर्ष में ये समारोह हो रहा है, जिसमें 25 जोड़ों की शादी हो रही है। और ये उत्तर प्रदेश में एक गौरव का विषय है कि 22 साल से हमारा समाज लगातार कानपुर की धरती पर हर साल बेटे और बेटियों की यहाँ पर इकट्ठा करके और शादी कराने का जो कार्य होता है, उसमें हमारे इस समाज के जो अपने समाज के लोग हैं, उनको मैं आज के दिन ढेरों और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आगे भविष्य में ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। आज अब की बार 25 जोड़ों का विवाह हुआ है और ये विवाह दहेज रहित और मतलब विवाह हो रहा है। और इसमें समाज में एक हम मैसेज भी एक है कि जो लोग थोड़े से चाहते हैं कि दहेज रहित या इस टाइप का विवाह करना चाहते हैं, तो उनको ये कि हम मंच आज 22 वर्षों से मैं दे रहा हूँ। जनपद बहराइच के मिहीपुरवा तहसील अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर में इलाज के दौरान प्रसूता महिला की मौत हो गई। आपको बता दें 7 फरवरी को प्रसव कराने के लिए CSC मोतीपुर महिला को लाया गया था। प्रसूता मरीज की हालत गंभीर होने पर परिजनों ने संबंधित डॉक्टर से जिला अस्पताल रेफर करने को कहा। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने बात अनसुनी करते हुए मरीज को जिला अस्पताल रेफर न करके CSC के अंदर ही ऑपरेशन कर दिया। परिजनों के अनुसार 2 दिन ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही और समय पर देखभाल न करने की वजह से ऑपरेशन के 2 दिन बाद शरीर में इन्फेक्शन फैल गया। परिजनों ने बताया कि इन्फेक्शन से प्रसूता की मौत हो गई। CSC अधीक्षक डॉक्टर रोहित ने बताया कि प्रसूता सीमा की सभी जांच रिपोर्ट नॉर्मल थी, जिसकी वजह से रेफर नहीं किया गया। ऑपरेशन भी कामयाब रहा। लड़की का सीमा आप उनकी देश में महिलाएं कितनी सुरक्षित है, इसका अंदाजा आप बस्ती की एक घटना से आसानी से लगा सकते हैं, जिसमें लालगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली एक पीड़िता ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र का ही रहने वाला गंगा यादव नाम का मंचला उससे आए दिन छेड़खानी करता है, जिससे तंग आकर महिला ने उसके खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पहले तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन उच्चाधिकारियों के दखल के बाद पीड़िता का मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन जैसे ही मुकदमा दर्ज हुआ, वैसे ही थाने पर तैनात दरोगा हुब्बलाल और दीवान कृष्णपाल मामले को रफा दफा करने में लग गए। इतना ही नहीं, आरोप है कि आरोपी दरोगा ने महिला से केस में मदद करने के नाम पर 32,000 रुपये बतौर रिश्वत के रूप में ऐंठ भी लिए, जिसमें रुपए के लेन देन की कड़ी आरोपी दीवान कृष्णपाल बना। वहीं रिकॉर्डिंग को नज़रअंदाज करते हुए आरोपी दरोगा और दीवान ने केस को खत्म कर दिया। जब इसकी जानकारी पीड़िता को हुई तो उसने उच्चाधिकारियों के पास जाकर न्याय की गुहार लगाई। इतना ही नहीं, पीड़ित महिला ने आरोपी दारोगा और दीवान से रिश्वत के लेन देन का रिकॉर्डिंग भी SP को दी। इसके बाद SP ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दरोगा और थाने पर तैनात दीवान कृष्णपाल को सस्पेंड कर दिया और पूरे मामले में आरोपी गंगा यादव के खिलाफ फिर से जांच बिठाई है। थाना लालगंज अंतर्गत चौकी लालगंज पर नियुक्त चौकी इंचार्ज और एक दीवान के विरुद्ध सोशल मीडिया पर भ्रष्टाचार संबंधी कतिपय आरोप ज्ञात हुए थे, जिसके संबंध में प्रथम दृष्टया आरोपों में सत्यता पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रकरण की जांच CO सदर महोदय द्वारा की जा रही है। खबर जौनपुर से है, जहां इंटर कॉलेज तिलोरा स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि हाई स्कूल और इंटर के छात्रों से किस तरह से प्रवेश पत्र के नाम पर स्कूल का कर्मचारी अवैध रूप से धन की उगाही कर रहा है। प्रवेश पत्र के नाम पर हर छात्र से 200 रुपया अलग से लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब देखना यह है कि इस वायरल वीडियो को किस तरह से संज्ञान लिया जाता है। चलिए ठीक है प्रवेश पत्र का पैसा लगता है बिल्कुल, और सिटी टोटल फीस कितना है? खबर बदायूं से है, जहां बिसौली कोतवाली क्षेत्र के सैंटा खेड़ा गांव में दावत चल रही थी, जिसमें गर्म पूड़ियों को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान एक युवती वहां पहुंच गई, जिसमें वह गश खाकर गिर गई। युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवती के भाई ने बताया कि गांव में ही एक शादी समारोह का आयोजन था, जिसमें दावत चल रही थी। गर्म पूड़ियों को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए।
उनमें आपस में जमकर हाथापाई हुई। इसके बाद महिला बेहोश हो गई। परिजनों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। इससे पहले ही परिजन युवती को अस्पताल ले गए। वहां युवती ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पसनाम भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। होती तो हमारी बहन हमारे लिए देखने गई थी, तो उसके लिए लड़ाई किस बात को हुई थी, किससे हुई थी? लड़ाई हुई थी दावत के पीछे। और लड़ाई जागन, गंगा सिंह और केदारी, वे थे तीनों भाई। उनकी औलाद थी जितनी भी थी उनसे हुई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ, मैं तो उधर से लेकर आया, मेरी बहन पहुंची तो उन्होंने इसे पता नहीं क्या किया उसके साथ में। मैं तो बाद में पहुंचा तो उधर ही पड़ी थी ये। झगड़ा है पर वो हमारे भतीजे से दावत में आज फिर तो ये मारपीट है उनमें, तो घर खबर पड़ी ना सबको। तो ये बालक फालक सब भाजे लड़ाई में। फिर तो लड़ाई में जाके चोट लगी है इनका भाव। इनके भी लाठी मारी थी क्या? लाठी मारी क्या इनके क्या मारा? अब ये ना मालूम होने क्या मारा, इसके चोट नहीं खुली है। अच्छा, जो हो सके। गजरौला थाने की अलीपुर चोपला चौकी से महज कुछ ही दूरी पर हसनपुर रोड पर प्यारे स्वीट के सामने कुछ लोगों ने रोड पर खड़े एक युवक को लात घूंसों से पीट कर लहूलुहान कर दिया। देर रात हसनपुर रोड पर युवक खड़ा था। इस दौरान बाइकों से करीब आधा दर्जन दबंग आए और आपस में शोर शराबा करने लगे, जिसको लेकर युवक ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने युवक की पिटाई शुरू कर दी। ये दौर काफ़ी देर तक चला। इस कारण आसपास के लोग भी काफ़ी भयभीत दिखाई दिए। मारपीट करने वाले दबंग युवक इतने उग्र और आक्रोशित थे कि वो बीच बचाव करने वालों पर भी हावी हो गए। युवक को उन्होंने किस वजह से पीटा, ये अभी तक अज्ञात है। और यहां रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गाजियाबाद क्षेत्र के मुरादनगर कस्बे के दिन दहाड़े अपने क्लिनिक पर बैठकर मरीज देख रहे डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक मुरादनगर की राजवीर वाली गली निवासी डॉक्टर शमशाद करीब 10:30 बजे अपने क्लिनिक पर मरीज देख रहे थे। इस दौरान अचानक एक अज्ञात युवक ने आकर डॉक्टर शमशाद पर फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि डॉक्टर शमशाद को 2 गोली मारी गई। आसपास के लोग आनन फानन में डॉक्टर शमशाद को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर डीसीपी ग्रामीण रवि कुमार, एसीपी निमिष पाटिल पुलिस बल के साथ पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। क्या कुछ हुआ है बुरे जी? यहाँ पर लगभग 10:30 बजे करीब यहाँ पर फायर की आवाज आई। सभी लोग यहाँ इकट्ठा हो गए तो डॉक्टर शमशाद की 2 गोली मारी। ये बच्चे बैठे हुए थे, ये सब डर के भाग गए। यहाँ कोई पेशेंट नहीं था उसमें। गोली मारी है जी, गोली मारी। कैसा आए थे हमलावर? तो किसी एक लड़का आया था, जिसे लोग बता रहे हैं कि एक लड़का आया था। देखिए, ये थाना मुरादनगर के आज लगभग रात 11 बजे की घटना है, जिसमें जो मिस्टर शमशाद हैं, सन ऑफ मोहम्मद ताहिर, उम्र लगभग इनकी 40 वर्ष है, और ये राजवीर वाली गली में ये एक जो आयुर्वेदिक BAMS के प्रैक्टिशनर का बोर्ड है, उसी ऑफिस में ही ये भी बैठा करते थे। तो संभवतः उनके साथ ही कार्य किया करते थे। तो इनकी गोली गोली लगने की सूचना जब थाने मुरादनगर पुलिस को मिली, मुरादनगर पुलिस यहाँ पे आई मौके पे, उनको फिर हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया। तो अभी जो सूचना आ रही है कि जो इंजरी, ये सकम टू हिज इंजरीज और उनकी डेथ हो गई है। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए जाने के बाद उनके गोरखपुर आवास पर बधाइयों का सिलसिला चल पड़ा। उनके परिवार के लोगों ने मिठाई और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। आपको बता दें कि शिव प्रताप शुक्ला 1989 में पहली बार गोरखपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से विधायक बने थे। 1991 में वो स्वतंत्र प्रभार मंत्री शिक्षा बने। साथ ही उन्हें समाज कल्याण, उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण के साथ साथ खेल मंत्रालय का भी दायित्व मिला था। देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूं और महामहिम राष्ट्रपति का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का तथा शीर्ष नेतृत्व के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि एक कार्यकर्ता को उन्होंने इस पद के लिए उपयुक्त समझा। मैं उनके विश्वास के प्रति
अपने को पूरी तौर पर सिद्ध करने का काम करूँ। खबर उत्तराखंड से है। लक्सर में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर शुरू की गई जंग राष्ट्रीय हिंदू संगठन की संकल्प यात्रा पहुंची। वहीं यात्रा लेकर आए लोगों का हिंदू संगठनों द्वारा स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि देश की सबसे प्राचीन सनातनी संस्कृति को बचाना है तो हर हिंदू को यात्रा से जुड़ना होगा। राष्ट्रीय हिंदू संगठन द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग को लेकर संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा लक्सर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों ने यात्रा का स्वागत किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र दुबे ने कहा कि हम दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे समृद्ध सनातनी संस्कृति के वाहक हैं, लेकिन हमारी संस्कृति को नष्ट करने की चौतरफा कोशिश हो रही है। इन कोशिशों को नाकामयाब करना है। उद्देश्य है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना और देश के 80% हिंदुओं को एक करना। सभी राजनीतिक प्रपंच और राजनीतिक बंटवारे के बाद एक साथ एक हिंदू को करना, प्रत्येक हिंदू को एक साथ करना, 100 करोड़ हिंदुओं की ताकत को दिखाना और हिंदू राष्ट्र स्थापना के लक्ष्य के साथ यह संकल्प यात्रा पूरे भारत के 17 राज्यों को कवर करते हुए 20 फरवरी को प्रयागराज में जिलाधिकारी कार्यालय पर इस यात्रा का समापन है और वहीं पर जाकर के ज्ञापन दिया जाएगा। इस यात्रा से प्रत्येक हिंदू को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। प्रत्येक हिंदू को परिवार के रूप में आगे आने के लिए आह्वान किया जा रहा है और इस यात्रा में प्रत्येक हिंदू को हिंदू राष्ट्र के आंदोलन में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि यह लड़ाई प्रत्येक सनातनी की है, प्रत्येक हिंदू की लड़ाई है, तो प्रत्येक हिंदू को अपनी ही लड़ाई समझ करके इस आंदोलन के लिए लड़ना होगा। भारत हिंदू राष्ट्र है, केवल घोषणा की देर है और ये पवित्र संकल्प जो राष्ट्रीय हिंदू संगठन ने लिया है, देश के आम हिंदू को जोड़ते हुए अपने साथ उसे उसके हितों को समझाते हुए कि हिंदू समाज की आवश्यकता आज हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की क्यों आन पड़ी है, अपने ही देश में हम पराये क्यों हैं। तो इस प्रकार से पूरे देश के हिंदुओं को समायोजित करते हुए, उनको जागृत करते हुए इस आंदोलन को लेके जाएंगे और इस आंदोलन की सफलता 100% तय है, क्योंकि हिंदू अब जागृत हो रहा है। आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद रुड़की पहुंचे। उन्होंने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। युवाओं पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए उन्होंने युवाओं की इस लड़ाई में उनके साथ खड़े होने का दावा किया। 10 मुकदमों को सरकार से वापस लिए जाने की मांग की, साथ ही साथ मुकदमों के वापस न होने पर विधानसभा घेराव और आंदोलन की चेतावनी भी दी। पत्रकारों से वार्ता करते हुए आम इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद ने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम साबित हुई है। लगातार पेपर लीक और भर्ती घोटालों से जहां एक और युवाओं में निराशा थी, तो वहीं अपना हक मांगने जा रहे युवाओं पर लाठीचार्ज किया गया, जो निंदनीय है। उत्तराखंड के युवा बेरोजगार हैं और बेरोजगार युवा सड़कों पे आए। अभी हमारे यहाँ पटवारी भर्ती हुई थी, उसमें पेपर लीक हुआ था। तो पेपर लीक हुआ, उसी के जो है विरोध में हमने युवाओं ने मांग की थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इसमें। और युवा निकल के आए सड़कों पे। उन्होंने सरकार से कहा कि भाई ये जो पेपर बार बार लीक होता है, जितनी बार भी जो है आपने नौकरी निकालने का काम किया, उतनी बार जो है पेपर लीक हुआ। ये कारण क्या है? इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। और सीबीआई जांच की वो मांग कर रहे थे। उनके ऊपर जो है प्रशासन ने, सरकार के कहने पे जो है पुलिस ने उन पर लाठियां बजाने का काम किया। जिनके परिवारों ने, उनकी माताओं ने, बहनों ने, युवाओं ने इस उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हें आज जो है ये नहीं पता था कि आज उनके साथ जो है ये सरकारें ये उनका हाल करेंगी कि उनको जो है मुकदमे लगाने का काम करेंगी। उनको सितारगंज में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि 3 छात्र घायल हो गए। घायलों में एक छात्र की हालत नाजुक बताई जा रही है, उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। क्षेत्र के एक निजी स्कूल में कक्षा 12वीं के छात्रों का विदाई समारोह था। स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम चले। इसके बाद शाम करीब 5 बजे बाईपास मार्ग पर अंबिका होटल के पास अज्ञात वाहन से टकराकर स्कूटी असंतुलित हो गई। इससे स्कूटी सवार दोनों छात्र गिर गए और पीछे से आ रहे ट्रक ने बघौरा गांव निवासी गौरव राणा पुत्र सुरजीत सिंह राणा को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक्सीडेंट में 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 लोग एक साथ थे और 1 लोग अलग हैं, जिसको एक मृत अवस्था में यहाँ लाया गया है सरकारी अस्पताल में, और 2 लोगों को यहाँ लाने के बाद में एक को ट्रीटमेंट के बाद में हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। जिसकी मृत्यु हुई है वो गौरव राणा है और उसकी उम्र लगभग 17 साल की है। नहीं आया है। जो दूसरा एक्सीडेंट हुआ है उसमें 2 लोग हैं,
जिसमें एक दीपक भट्ट और एक दूसरा लड़का अनुज बोरा है। अनुज बोरा को हमने रेफ़र कर दिया है हायर सेंटर के। सुशीला तिवारी हल्द्वानी के लिए रेफ़र किया गया। और फाइनल बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों को देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।